हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं सतपाल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री करियर क्लासेज बाय एसवी सर। बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, उसकी 3 क्लासेज हो गई हैं। और पिछली क्लास में अपन ने हेलो एल्केन का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। तो इससे पहली क्लास में मैंने आपको हेलो एल्केन का कंप्लीट क्लासिफिकेशन बता दिया था एक चार्ट के द्वारा। आज जो है, जो बच्चे रोज पढ़ रहे हैं या जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए आज है, उनके लिए लिख भी देता हूं ताकि वो प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना ले। ठीक है। तो बच्चों, पिछली क्लास में अर्थात कल जो क्लास हुई थी उसमें आपका क्या हो गया था, हेलो एल्केन का वर्गीकरण जो हुआ था वो कार्बन की प्रकृति के आधार पर हुआ था, है ना। हम कहेंगे हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर क्या हो गया था, आपका हेलो एल्केन का वर्गीकरण हो गया था। आज जो अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण सेकंड जो पढ़ेंगे वो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पढ़ेंगे। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण जो करेंगे तो नंबर 1 जो अपने को मिलता है वो आपका मिलता है मोनोहेलाइड्स। क्या मिलता है बच्चों? मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स क्या होते हैं? तो आपको वे हेलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो वे हेलाइड्स वे हेलाइड्स वे हेलाइड्स जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। हेलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। परमाणु की संख्या कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। क्या कहलाते हैं? मोनोहेलाइड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका क्या है? RX। हेलोजन परमाणु कितना है? 1 ही है। तो ये क्या होगा? अपने आप में मोनोहेलाइड्स होगा। जैसे मैं आपसे कहूंगा CH3Br, ये भी क्या है? हेलोजन परमाणु 1 है तो मोनोहेलाइड होगा। जैसे मैं आपसे कहूंगा CH3CH2I, तो ये भी क्या आपका हेलोजन परमाणु 1 है और इसमें भी हेलोजन परमाणु 1 होने के कारण ये भी क्या होगा? आपका मोनोहेलाइड्स होगा। नंबर 2 जो पढ़ेंगे वो आपका है डाईहेलाइड। डाईहेलाइड जो है बच्चों वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डाईहेलाइड्स डाईहेलाइड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे वे हेलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या, क्या कहेंगे? तो वे हेलाइड्स जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है। क्या कहलाएंगे आपके? तो आप कहोगे सर डाईहेलाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डाईहेलाइड्स कहलाएंगे। और डाईहेलाइड्स को भी अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट था इसका उसे आपने कहा था जेमिनल डाईहेलाइड। क्या कहा था बच्चों? जेमिनल डाईहेलाइड। इन्हें क्या कहेंगे? जेमिनल डाईहेलाइड कहेंगे। जेमिनल अर्थात इसे क्या कहेंगे? जेमिनल डाईहेलाइड। जेमिनल डाईहेलाइड्स कहेंगे। जेमिनल डाईहेलाइड्स क्या होंगे? तो आप कहोगे वे हेलाइड जिनमें 2 हेलोजन परमाणु, अब डाईहेलाइड है तो 2 हेलोजन परमाणु तो होंगे ही, तो आप कहोगे वे हेलाइड्स जिनमें 2 हेलोजन परमाणु 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हो। 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो। क्या कहलाएंगे? जेमिनल डाईहेलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? जेमिनल डाईहेलाइड कहलाते हैं। इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? जेम डाईहेलाइड। तो आप कहोगे इन्हें जेम डाईहेलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें जेम डाईहेलाइड भी कहा जाता है। जेम डाईहेलाइड भी कहा जाता है। और अगर आप कहोगे
तीसरी बात तो आप कहोगे सर इनके नाम के अंत में क्या लिखा जाता है, ईडीन डाइहेलाइड, तो आप क्या कह सकते हो, इन्हें ईडीन डाइहेलाइड भी कहा जाता है। या इनके नाम के अंत में ऐसे लिख देते हैं, इनके नाम के अंत में, इनके नाम के अंत में, नाम के अंत में क्या जोड़ा जाता है, ईडीन डाइहेलाइड, ईडीन डाइहेलाइड, ईडीन डाइहेलाइड जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। इनके नाम के अंत में ईडीन डाइहेलाइड जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं आपके सामने, तो CH3 और ये आपका क्या हो जाएगा CH, और इधर Cl है और इधर Cl है, तो कार्बन कितने हैं, 2, और 2 के लिए क्या होगा मैथ, और इनके नाम के अंत में क्या जोड़ना है, ईडीन, तो इनका नाम क्या हो जाएगा मैथिलीडीन। क्या हो जाएगा बच्चों, मैथिलीडीन डाइक्लोराइड। क्या हो जाएगा, मैथिलीडीन डाइक्लोराइड। जैसे और एग्जांपल की बात करूं, जैसे ये आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, जैसे मैं आपसे कहूंगा CH3 और इधर आपका क्या हो जाएगा CH2, और इधर आपका क्या हो जाएगा CH, इधर क्या हो जाएगा Br, और इधर भी क्या करें Br। तो दोनों हेलोजन परमाणु देखो बच्चों, ये भी एक ही कार्बन पर है और ये भी क्या है, एक ही कार्बन पर है, तो ये क्या होगा आपका जेमिनल डाइहेलाइड। इसका नाम क्या होगा, तो 3 कार्बन है, तो इसको अपन बोलेंगे प्रोपिलीडीन। क्या बोलेंगे इसे, प्रोपिलीडीन डाइहेलाइड। इसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रोपिलीडीन डाई, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बोलेंगे। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रोपिलीडीन डाइब्रोमाइड का हो जाएगा। नंबर 2 जो है इसका, जैसे अपन क्या कहेंगे विसिनल डाइहेलाइड। नंबर 2 जो है उसे आप कहोगे विसिनल डाइहेलाइड। क्या कहोगे बच्चों इन्हें, विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड की बात करें तो अंग्रेजी में भी यही कहेंगे इसे, विसिनल डाइहेलाइड्स। तो आप कहोगे सर इसके क्या कहेंगे, इसमें भी हेलोजन परमाणु तो 2 ही होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, एक ही कार्बन परमाणु पर न होकर 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर होंगे। तो आप विसिनल डाइहेलाइड की बात करेंगे तो आप कहोगे वे हैलाइड्स, वे हैलाइड्स, वे हैलाइड्स जिनमें, जिनमें 2 हेलोजन परमाणु, 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु उपस्थित होते हैं, परंतु दोनों हेलोजन परमाणु होते हैं, होते हैं, परंतु दोनों हेलोजन परमाणु, दोनों हेलोजन परमाणु, दोनों हेलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, तो आप कहोगे इन्हें विसिनल डाइहेलाइड। क्या कहेंगे इन्हें, विसिनल डाइहेलाइड कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। इन्हें आप क्या कहोगे, विसिनल डाइहेलाइड कहा जाता है। इनके नाम के अंत में, इनके नाम के अंत में बच्चों, इनके नाम के अंत में लीन डाइहेलाइड जोड़ा जाता है। इनके नाम के अंत में लीन डाइहेलाइड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, लीन डाइहेलाइड जोड़ा जाता है, लीन डाइहेलाइड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बच्चों, लीन डाइहेलाइड जोड़ा जाता है। इनका नाम शॉर्ट नेम तो इनको क्या कहेंगे, विसिनल को तो विसिनल ही कहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात कर ले, जैसे आपके सामने ये है आपका CH2 और ये आपका हो जाएगा CH2, इधर Br है और इधर क्या है Br है, तो नाम कितने कार्बन है, 2 कार्बन का एथिलीन है ना, ये एथिलीन हो जाएगा, और हेलोजन कितने हैं 2, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाइब्रोमाइड। क्या होगा बच्चों, एथिलीन डाइब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड होगा। जैसे मैं आपके सामने और एग्जांपल की बात कर लूं, CH3 CH2 और इधर जोड़ देता हूं मैं आयोडीन, और इधर जोड़ देता हूं मैं CH2 आयोडीन, तो ये क्या होगा आपका प्रोपिलीन डाई आयोडाइड। क्या नाम होगा इसका बच्चों, प्रोपिलीन डाई आयोडाइड, प्रोपिलीन डाई आयोडाइड।
प्रोपिलीन डाई आयोडाइड होगा। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, विसिनल डाई हैलाइड जो होगा। तीसरा प्रकार जो है बच्चों वो आपका है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तीसरा प्रकार जो है बच्चों वो आपका क्या है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होगा। तो मैं इसको यहां तक तो रफ कर देता हूं, ठीक है। तो नंबर 3 जो होगा इसमें, नंबर सी जो होगा आपका वो आपका क्या होगा, विस अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स होगा। तो इसकी बात करें तो ये किसे कहेंगे, तो आप कहोगे वे हैलाइड्स, वे हैलाइड्स, वे हैलाइड्स जिनमें जिनमें दो हैलोजन परमाणु, जिनमें दो हैलोजन परमाणु कहां पर उपस्थित हो, तो कार्बन श्रृंखला के, दो हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के, कार्बन श्रृंखला के कोनों पर उपस्थित हो, कार्बन श्रृंखला के कोनों पर उपस्थित हो, कोनों पर उपस्थित हो, तो इन्हें क्या कहेंगे, तो आप कहोगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो, तो इन्हें क्या कहेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, CH2 और इधर क्या हो जाएगा CS2, इधर मैं जोड़ देता हूं Cl जोड़ देता हूं और इधर क्या जोड़ देता हूं मैं, Cl जोड़ देता हूं, ठीक है। तो नाम क्या होगा इनका, तो ये आपका होगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होगा। क्या होगा बच्चों, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, या फिर इनका नामकरण जो करेंगे वो IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको सर प्रोपेन है 3 कार्बन है और डाई 1,3 डाई क्लोराइड हो जाएगा, है ना। तो ये होगा क्या आपका, तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होगा। आपको सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखना है कि इनको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स कब होंगे, है ना। नामकरण जो है वो अगले वाली क्लास में मैं आपको बता ही दूंगा किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने और एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, जैसे Br हो गया, CS2 हो गया, CS2 हो गया, CS2 हो गया, और इधर आपका जोड़ देता हूँ मैं आयोडीन जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो एक हेलोजन एटम इस कॉर्नर पर है, एक हेलोजन एटम इस कॉर्नर पर है, या मैं 4 कार्बन लेता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो दोनों हेलोजन एटम क्या है तुम्हारे, दोनों कार्बन श्रृंखला के क्या है, दोनों कोनों पर उपस्थित है, तो ये भी आपका क्या होगा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स का एग्जाम्पल होगा। इस प्रकार से ये जो आपका होगा ये डाई हैलाइड्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो अपन पढ़ते हैं वो आपका होगा ट्राई हैलाइड्स। वो क्या होगा, ट्राई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स तो आपके 3 ही प्रकार के होते हैं, पहला जेमिनल, दूसरा विसिनल और तीसरा आपका अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नंबर 3 जो पढ़ेंगे बच्चों वो आपका क्या होगा, ट्राई हैलाइड होगा। क्या होगा, ट्राई हैलाइड्स होगा। ट्राई हैलाइड्स किसे कहेंगे, तो आप कहोगे वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या, वे हैलाइड्स जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। वे हैलाइड्स जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, हैलोजन परमाणु की संख्या 3 हो, हैलोजन परमाणु की संख्या 3 हो, उसे अपन क्या कहेंगे, आप कहोगे ट्राई हैलाइड कहोगे। एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा CHCl3। नाम क्या इसका, इसका नाम है क्लोरोफोम। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है क्लोरोफोम है। इसका उपयोग जो है वो इम्पोर्टेंट है बच्चों। उपयोग जो है इसका किस में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है बच्चों, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। यूज्ड एज, तो आप कहोगे सर ये यूज्ड एज एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे और एग्जांपल की बात करें, जैसे ये आपका CHI3, इसमें भी हेलोजन एटम कितने हैं, 3 है। नाम क्या होगा इसका, तो इसका नाम होगा आयोडोफोम। क्या होगा बच्चों, आयोडोफोम जो होगा, ये आयोडोफोम जो होता है ये पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है।
क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ येलो कलर होगा। इसका यूज जो है, इसका उपयोग जो है बच्चों वो किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग जो अपन करते हैं वो आप किस में करते हो, जैसे आप लोगों के कभी चोट वगैरह लग जाती है ना, चोट लग जाती है तो आप लोग मार्केट से जाते हैं, एक आपका येलो कलर का क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म का क्या होता है, दवा होती है, वो लगाते हो, है ना। तो इसका उपयोग किस में करते हैं, पूतिरोधी के रूप में करते हैं, घाव भरने में करते हैं इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं, पूतिरोधी के रूप में। किसके रूप में करते हैं बच्चों, पूतिरोधी के रूप में, अर्थात यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। किसके रूप में यूज करते हैं इसका, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। नंबर 4 जो आपका वो आपका होगा टेट्राहेलाइट। नंबर 4 जो होगा बच्चों वो आपका होगा टेट्राहेलाइट्स। टेट्राहेलाइट्स की यदि बात करें तो आप कहोगे वे हेलाइट्स जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 3 हो। कितनी हो, 3 हो, अर्थात ये आपका हो जाएगा वे हेलाइट्स जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 4 हो, क्या कहलाएंगे, टेट्राहेलाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, टेट्राहेलाइड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं CCl4 का व्यावसायिक नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है बच्चों पाइरीन नाम है इसका। क्या नाम है, पाइरीन नाम है। इसका उपयोग किस में करते हैं, तो इसका उपयोग इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका उपयोग जो है वो अपन करते हैं अग्निशामक के रूप में। किस में करते हैं, अग्निशामक के रूप में। किसके रूप में करते हैं बच्चों, अग्निशामक के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक के रूप में, अर्थात यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो अग्निशामक के रूप में CCl4 अर्थात पायरीन का उपयोग किया जाता है। नंबर 5 जो है वो आपका क्या है, पॉलीहेलाइड है। क्या है बच्चों, पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड क्या होगा, तो आप कहोगे वे हेलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या क्या हो, 4 से ज्यादा हो। क्या हो बच्चों, 4 से ज्यादा, उन्हें आप क्या कहोगे, पॉलीहेलाइड्स कहोगे। क्या कहोगे, पॉलीहेलाइड्स। तो नंबर 5 जो आपका वो है पॉलीहेलाइड्स किसे कहेंगे, तो आप कहोगे वे हेलाइड्स जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या, 4 से अधिक हो, 4 से अधिक हो, तो इसे आप क्या कहोगे, पॉलीहेलाइड्स कहोगे। क्या कहोगे बच्चों, पॉलीहेलाइड कहोगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल की बात करूं, वो आपका एग्जाम्पल क्या है, फ्रेओन। क्या है बच्चों, फ्रेओन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, फ्रेओन की बात करेंगे। तो फ्रेओन में जो गैस आती है वो आपकी आती है CFC, अर्थात ये जो गैस आएगी आपको, इसे अपन कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। कौन सी गैस कहेंगे बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहेंगे। ठीक है। फ्रेओन का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है बच्चों, तो इसका उपयोग जो है वो करते हैं रेफ्रिजरेटर में। किस में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में, या हम कहेंगे शीतलक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं बच्चों, शीतलक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड एज, या हम कहेंगे यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। आपने देखा होगा बच्चों, जब आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज लेने जाते हो तो फ्रिज में लिखा होता है, फ्रिज के बाहर जो लिखा होता है वो होता है CFC फ्री, अर्थात उसमें आपका कौन सा यूज, किसका यूज नहीं है, फ्रेओन का यूज नहीं है। ठीक है। ये जो फ्रेओन जो है ये क्या करता है, इसमें कौन सी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो ये गैस जो है ये क्या करती है, ओजोन परत को क्या करती है, क्षति पहुंचाती है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है।
ओजोन परत को क्या करती है, ये क्षति पहुंचाती है, इसलिए इसका यूज जो है, इसलिए इसका यूज क्या हो गया, बैन हो गया। तो इसलिए इसका उपयोग, इसलिए इसका उपयोग, इसलिए इसका उपयोग आजकल किस में नहीं करते हैं, रेफ्रिजरेटर में नहीं करते हैं। इसलिए इसका उपयोग आजकल रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है बच्चों, रेफ्रिजरेटर में नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ओजोन लेयर को क्या करता है, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है, और ओजोन लेयर जो है वो अपने को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो बच्चों वो आपका है हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का वर्गीकरण थर्ड जो है। नेक्स्ट वर्गीकरण जो है आपका वो है हेलो एल्केन का वर्गीकरण थर्ड। तो इधर लिखेंगे क्लासिफिकेशन थर्ड। ये जो क्लासिफिकेशन थर्ड जो है बच्चों, ये किसके आधार पर होगा, तो आप कहोगे सर ये संकरण के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा, संकरण के आधार पर होगा, अर्थात हैलोजन परमाणु से जुड़े, हैलोजन परमाणु से जुड़े, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की, जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर, कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण थर्ड करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन थर्ड करेंगे। हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ हेलोजन एटम्स या कार्बन अटैच्ड विथ हेलोजन एटम, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन अटैच्ड विथ, अटैच्ड विथ हेलोजन एटम, अटैच्ड विथ हेलोजन एटम, ये आपका क्या होगा, क्लासिफिकेशन थर्ड जो होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, क्लासिफिकेशन थर्ड होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन थर्ड जो है बच्चों अपन ने दो प्रकार से किया है। पहला आपका जो था इसका ए पार्ट जो था वो अपन ने किया था कार्बन क्या हो, sp3 संकृत अवस्था में है, क्या हो बच्चों, कार्बन sp3 संकृत अवस्था में हो, कार्बन sp3 संकृत अवस्था में हो, किसमें हो, sp3 संकृत अवस्था में हो। sp3 संकृत अवस्था में हो तो इसमें नंबर एक जो पढ़ेंगे वो आपका क्या था, एल्काइलिक हैलाइड, क्या था बच्चों, एल्काइलिक हैलाइड था। और एल्काइलिक हैलाइड्स किसे क्या कहेंगे, तो आप कहोगे वे हैलाइड्स, वे हैलाइड्स जो किससे जुड़े हुए हों, एल्किल ग्रुप से, किससे जुड़ा हुआ हूँ, एल्किल ग्रुप से। तो वे हैलाइड्स जो एल्किल ग्रुप से, एल्किल समूह, एल्किल समूह जैसे आपका आर ग्रुप हो गया, या आपका CH3 हो गया, या आपका CH2 CH3 ग्रुप हो गया, ये क्या है आपके एल्किल ग्रुप है बच्चों। तो वे हैलाइड जो एल्किल समूह से जुड़े हों, एल्किल समूह से जुड़े हों, इन्हें क्या कहेंगे, एल्काइलिक हैलाइड्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे आपका RCl की बात कर लें तो ये क्या आपका एल्किल हैलाइड है। जैसे मैं आपसे कहूँ CH3Cl की बात कर लें, ये भी एल्किल हैलाइड है। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि CH3CH2Br है, तो ये क्या आपके, ये सारे के सारे क्या आपके एल्किल ग्रुप है, क्या है बच्चों, एल्किल ग्रुप है। और एल्किल ग्रुप से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे आप क्या कहोगे, एल्काइलिक हैलाइड्स कहोगे, क्या कहोगे, एल्काइलिक हैलाइड्स कहोगे। बात जो बच्चों अपन sp3 संकृत अवस्था के आधार पर कर रहे हैं, तो यदि अपन इस कार्बन की बात करें, ये जो एल्किल ग्रुप का जो कार्बन है, इस कार्बन के संकरण की यदि बात करें तो बताओ कितने बॉन्ड बना रहा है, तो आप कहोगे सर 3 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ, अर्थात इसके सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं आपके वो बच्चों 4 बन रहे हैं, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो आपका संकरण जो होता है वो आपका क्या होगा, sp3 होगा।
ऐसे ही अगर इस कार्बन की भी बात करूंगा तो ये भी क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड जो बना रहा है वो 4 बना रहा है, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए जो संकरण होगा आपका वो क्या होगा, आपका sp3 होगा। इस प्रकार से एल्किल ग्रुप में यदि आप देखोगे, यदि हेलोजन परमाणु को एल्किल ग्रुप से जोड़ोगे तो हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था जो होगी वो आपकी क्या होगी, sp3 होगी। इसका नंबर 2 जो है वो आपका क्या है बच्चों, वो आपका है एलाइलिक हैलाइड। क्या है बच्चों, एलाइलिक हैलाइड्स है। क्या है बच्चों, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स किसे कहेंगे, तो आप कहोगे वे हैलाइड जो वे हैलाइड वे हैलाइड्स जो वे हैलाइड्स जो किससे जुड़े हों, एलिलिक कार्बन से। किससे जुड़े हों बच्चों, एलाइलिक कार्बन से जुड़े हों, एलाइलिक कार्बन से जुड़े हों, उन्हें क्या कहेंगे, आप कहोगे एलाइलिक हैलाइड कहोगे। अब सवाल तो ये है कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, या हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन क्या होता है। तो एलाइलिक कार्बन की यदि बात करें तो संकरण अवस्था तो क्या होगी कार्बन की, sp3 होगी। तो जहां एलाइलिक कार्बन, तो यही लिख देता हूं मैं, जहां एलाइलिक कार्बन क्या होगा, हेलोजन परमाणु से जुड़े, है ना, संकरण अवस्था तो क्या होगी इसकी, sp3 होगी। और जहां एलाइलिक कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड का पड़ोसी, है ना, तो हम कहेंगे निकटतम द्विबंध का निकटतम। जहां एलाइलिक कार्बन क्या होगा, द्विबंध के निकटतम, द्विबंध के निकटतम, द्विबंध के निकटतम sp3 संकृत कार्बन, द्विबंध के निकटतम sp3 संकृत कार्बन, जहां एलाइलिक कार्बन द्विबंध के निकटतम sp3 संकृत कार्बन को क्या कहा जाता है, एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एलाइलिक कार्बन कहा जाता है, एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं आपके सामने, तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH, और इधर क्या हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा Cl। तो इस कार्बन की यदि मैं बात करूंगा तो संकरण सिग्मा बॉन्ड तो कितने हैं बच्चों, तो आप कहोगे सर 3 है, सॉरी 4 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4। तो संकरण इस हिसाब से क्या होना चाहिए, sp3, और sp3 संकरण होगा। लेकिन इस कार्बन को देखिए, ये डबल बॉन्ड का क्या है, पड़ोसी है, इसलिए ये जो कार्बन होगा आपका, इसे आप क्या कहोगे, एलाइलिक कार्बन कहोगे। इसे क्या कहोगे बच्चों, एलाइलिक कार्बन कहोगे। जैसे और एग्जांपल की बात कर लेता हूं, जैसे आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इधर आपका क्या हो जाएगा CH2, और इधर हो जाएगा बिहार। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, या हम कहेंगे एलाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार नंबर 3 आपके हैलाइड की बात करेंगे तो वो आपका होगा बेंजिलिक हैलाइड। नंबर 3 क्या होगा आपका, बेंजिलिक हैलाइड होगा। नंबर 3 हेलोजन परमाणु जो होगा, या हम कहेंगे इसका नंबर 3 पार्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, नंबर 3 जो बच्चों वो आपका होगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड। इसे आप क्या कहोगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स कहोगे। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होंगे, तो आप कहोगे वे हैलाइड्स, या हम कहेंगे वे हैलाइड्स जिनमें हैलोजन परमाणु, वे हैलाइड्स जिनमें हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हुआ हो बच्चों, बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाएगा आपका, तो बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, जहां बेंजाइलिक कार्बन क्या होगा, जहां बेंजाइलिक कार्बन क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन, जहां बेंजाइलिक कार्बन क्या होगा, तो बेंजीन का निकटतम, बेंजीन का निकटतम, बेंजीन का निकटतम sp3 संकृत कार्बन होता है, निकटतम sp3 संकृत कार्बन होता है, sp3 संकृत कार्बन होता है, क्या कहलाएगा आपका, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका बेंजीन हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया। और बेंजीन का निकटतम पड़ोसी कौन सा कार्बन है, ये, और इससे किसको जोड़ दें, हेलोजन को जोड़ दें। तो ये जो कार्बन जो होगा बच्चों, देखो इसके कार्बन की अगर सिग्मा बॉन्ड की यदि बात करूंगा तो कितने होंगे, 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसका संकरण क्या होगा, इसका sp3 होगा। तो ये जो कार्बन जो आपका होगा, ये आपका होगा बेंजाइलिक कार्बन। क्या होगा बच्चों, बेंजाइलिक कार्बन होगा। और ये जो हेलोजन होगा उसे आप क्या कहोगे, बेंजाइलिक हैलाइड कहोगे। क्या कहोगे इसे, बेंजाइलिक हैलाइड कहोगे। तो इस प्रकार से कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 होने पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका क्या है, तो आप कहोगे सर एल्किलिक हैलाइड। दूसरा आपका क्या है, आप कहोगे सर एलिलिक हैलाइड। और तीसरा क्या आपका, तो वो है बेंजिलिक हैलाइड। तीसरा क्या है बच्चों, बेंजिलिक हैलाइड। यदि हम कहें कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था क्या हो, sp2 हो, तो इसी का दूसरा पार्ट जो है, तो आप कहोगे यदि, यदि आप कहोगे यदि कार्बन परमाणु क्या हो, sp2 संकरित अवस्था में हो। यदि कार्बन कैसा हो, sp2 संकरित अवस्था में हो, sp2 संकरित अवस्था में हो। यदि कार्बन क्या हो आपका, sp2 संकरित अवस्था में हो, तो ये इस कितने प्रकार के होंगे, तो ये 2 प्रकार से होते हैं। इसका पहला पार्ट जो होगा आपका, वो ए पार्ट जो होगा, इसे आप क्या कहोगे, वो एराइलिक हैलाइड। इसे आप क्या कहोगे, एराइलिक हैलाइड्स कहेंगे। एराइलिक हैलाइड्स क्या होता है, तो आप कहोगे सर एराइल का मतलब है एरिल ग्रुप। क्या है बच्चों, एरिल ग्रुप है। तो आप कहोगे वे हैलाइड्स, वे हैलाइड्स, वे हैलाइड्स जिनमें, जिनमें हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो, हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो, एराइलिक कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हुआ हो, एराइलिक कार्बन से जुड़ा हो, उसे आप क्या कहोगे, एराइलिक हैलाइड कहोगे। जहां एराइलिक हैलाइड क्या होगा, या हम कहेंगे जहां एराइलिक कार्बन, एराइलिक कार्बन क्या होगा, तो आप कहोगे सर बेंजीन, या हम कहेंगे एराइलिक कार्बन क्या होगा, बेंजीन का, बेंजीन का कार्बन होगा, है ना। या हम कहेंगे जहां एराइलिक कार्बन क्या होगा आपका, sp2 संकरित कार्बन होगा, है ना। जहां एराइलिक कार्बन बेंजीन वलय का, बेंजीन वलय का, बेंजीन वलय का sp2 संकरित, sp2 संकरित कार्बन होगा, sp2 संकरित कार्बन होगा। जैसे मैं आपसे बात करूंगा, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग है। ये क्या आपका, बेंजीन रिंग है। और इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन परमाणु की बात करूं तो कार्बन परमाणु कितने बॉन्ड बना रहा है, तो आप कहोगे सर 1, 2 और 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आप कहोगे सर 3 है। सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पर, 3 है। तो बताओ फिर इसका संकरण क्या होगा आपका, तो आप कहोगे सर sp2 है। तो ये जो कार्बन होगा आपका, इसे आप क्या कहोगे, एराइलिक कार्बन कहोगे बच्चों। क्या कहोगे इसे, एराइलिक कार्बन। फोर्थ जो नंबर लास्ट जो है इसका, इसका वो है आपका वाइनेलिक हैलाइड्स। क्या है बच्चों, वाइनेलिक हैलाइड्स होगा। और वाइनेलिक हैलाइड्स किसे कहेंगे, तो ये आपका होगा वे हैलाइड्स जिनमें, वे हैलाइड्स जिनमें हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो, वाइनेलिक कार्बन से। वे हैलाइड्स जिनमें हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो, वाइनेलिक कार्बन से जुड़ा हो, वाइनेलिक कार्बन से जुड़ा हो। क्या कहलाएगा आपका, तो आपका कहलाएगा ये वाइनेलिक हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाइनेलिक हैलाइड्स कहलाता है, वाइनेलिक हैलाइड्स कहलाता है, वाइनेलिक हैलाइड्स कहलाता है। वाइनेलिक हैलाइड की बात करें तो आप कहोगे सर ये वाइनेलिक कार्बन क्या है, जहां, तो वाइनेलिक कार्बन, जहां वाइनेलिक कार्बन क्या होगा, वाइनेलिक कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्डेड, हम कहेंगे द्विबंध आबंधित, द्विबंध आबंधित, द्विबंध आबंधित sp2 संकरित कार्बन होता है, sp2 संकरित कार्बन होता है, sp2 संकरित कार्बन होता है। उसे आप क्या कहोगे,
वाइनेलिक हैलाइड कहोगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH और Cl। अगर मैं इसकी बात करूं इस कार्बन परमाणु की, तो आप बताओ इसका सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो आप कहोगे सर 1, 2 और 3, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 3। तो बताओ फिर इसका संकरण क्या होगा आपका? तो आप कहोगे सर ये sp2 संकरित होगा। और sp2 संकरित होगा तो ये जो कार्बन परमाणु जो है, ये जो कार्बन परमाणु है, यही आपका क्या कहलाएगा? वाइनेलिक कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाइनेलिक कार्बन कहलाएगा। इसी के साथ बच्चों हेलो एल्केन का अपन ने वर्गीकरण जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करोगे, ठीक है। और रेगुलर आपको नोट्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आपके लिए मैं बोर्ड पर कंप्लीट नोट्स लिख रहा हूं। तो बच्चों आप भी साथ साथ वीडियो को पॉज करके नोट्स लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और मैं कंप्लीट जो इन नोट्स की सहायता से आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्व करवाने वाला हूं, ठीक है। तो जिन बच्चों को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।